मैजिस्क यूजर हो जाओ सावधान, एक डेंजरस अपडेट निकल के हुआ है रिलेटेड विद मैजिस्क। अगर आपका भी डिवाइस रूट है विद मैजिस्क तो इस वीडियो के एंड तक के बने रहिए। क्या है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इन चीज़ों को। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसे डेंजरस अपडेट्स निकल के आते हैं तो सबसे पहले मैं अपडेट दे दिया करूंगा, जिससे आप रिस्पॉन्स करो, अपने डिवाइस को सेफ जोन में ले जा सको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सेफ जोन में रहो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैजिस्क से रिलेटेड टेलीग्राम पे एक पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें एक वीडियो आपको जो है डेमो करके दिखाया गया है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट में कुछ लिखा हुआ है, और अगर ये ग्रुप देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज डिफरेंट टाइप सा ही लग रहा है। हाँ, मुझे नहीं मालूम ये क्या लैंग्वेजेस, चलो हम इंग्लिश में देखते हैं। तो ये पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में जो है स्प्रेड हो रही थी। तो ये जो पोस्ट है आप देख पा रहे हो मैजिस्क से रिलेटेड है। डेमो वीडियो फॉर एक्सप्लॉइटिंग अ वर्नेबिलिटी इन मैजिस्क that allow local app to gain root access without any confirmation or acceptance and execute attributory code with root privileges it demonstrate silently। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि आप चीज़ें यहाँ पे अगर हम वीडियो को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर हमें चीज़ें पता चलेगी क्या है। तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज़ क्या करा है इसमें डेमो। इस बंदे ने जो है एक वीडियो को डेमो करा है जिसमें उसने एक वर्नेबिलिटी को निकाल के दिखाया है मैजिस्क के अंदर से, ठीक है। वो मैजिस्क के अंदर जो वर्नेबिलिटी है उसके बारे में हम अभी देखेंगे क्या है करके। और यहाँ पे उसने ये डेमो करके दिखाया है, और यहाँ पे जो लिखा है वो आपने पढ़ा ही लिया, उसमें के रिलेटेड है। तो चलो मैं इस वीडियो को दिखाता हूँ। ओके, इस वीडियो को टेलीग्राम से नहीं, मैं यहाँ पे इसको सेव कर लिया हूँ ना, तो यहाँ से दिखा देता हूँ गैलरी से, तो काफ़ी अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसने, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एक मैजिस्क है और यहाँ पर एक नॉर्मल सा APK है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर ये अपने अबाउट सेक्शन में जाता है, और यहाँ पे उसके अबाउट सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड 12 पे रोम, मतलब उसका जो भी फ़ोन है एंड्रॉयड 12 पे रन कर रहा है, और उसका जो डिवाइस है वो रेडमी का कुछ डिवाइस है, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उसका मैजिस्क वर्जन अगर आपने देखा होगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, तो उसका मैजिस्क वर्जन अगर आपने नोट कराऊंगा तो उसका मैजिस्क वर्जन अभी देख लेते हैं अपन। ये देखो उसका कौन सा डिवाइस है, रेडमी 5 प्लस डिवाइस है, और इसका अगर हम मैजिस्क वर्जन अगर देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओपन करने दो इसको। ओके, तो यहाँ पे इसका मैजिस्क वर्जन जो देख पा रहे हो ये मैजिस्क का डिबग वर्जन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, और यहाँ पर ये मैजिस्क का डिबग वर्जन यूज़ कर रहा है, राइट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे क्या दिखा रहा है देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपर यूज़र की परमिशंस जब ग्रांट करते हैं तो यहाँ पर वो एप्लीकेशंस हमें शो होती है, बराबर। यहाँ पे टॉगल्स दिखती है कि उसको सुपर यूज़र परमिशन हमने ग्रांट करी है करके। तो प्रेजेंटली यहाँ पर कोई भी ऐप को सुपर यूज़र की परमिशन ग्रांट नहीं करी गई है। तो आगे देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो उसने ये दो चीज़ें दिखाई, उसके बाद वो सेटिंग में ले जा रहा है हमें, और यहाँ पर उसने क्या दिखाया है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो हमारा सेट होता है प्रॉम्प्ट पे। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का मतलब जब भी आप कोई रूट एप्लीकेशन ओपन करते हो, मतलब जो एप्लीकेशन रूट के बेस पे रन करता है, फॉर एग्जांपल रूट चेकर हो गया, तो उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट आता है कि आप ग्रांट करो मैजिस्क का रूट एक्सेस ग्रांट करो, तो उसको रूट की परमिशन मिलेगी करके, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वो उसने डिनाई सेट करके रखा है। ध्यान से देखो वो क्या सेट कर रहा है, देखो उसने डिनाई सेट करा है। क्या सेट करा है, डिनाई। ओके, तो उसने डिनाई सेट करा, अब पीछे आ गया, और उसके बाद अब वो क्या कर रहा है, ये एक एप्लीकेशन उसने ओपन करा है। अब ये एक लोकल एप्लीकेशन है, लोकल एप्लीकेशन मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल करते हैं। तो उसने ये एप्लीकेशन को ओपन करा है, पर डिनाई लिस्ट पे उसने मतलब डिनाई रखा है उसने, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है उसको उसने क्या रखा है, डिनाई रखा है। तो अभी हम चेक करते हैं कि आउटपुट हमें क्या देखने को मिलता है इसके ऊपर, और यहाँ पर क्या कर रहा है ये, वो भी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, वैसे वीडियो को मैं फॉरवर्ड नहीं, मतलब स्लो करना चाहिए, एनीवे देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे उसने कुछ कमांड्स दे रहा है, वो ध्यान से देखना क्या कमांड्स दे रहा है। आईडी लिखा उसने, उसके बाद यहाँ पे कुछ कमांड वो लिखता है, कमांड एंटर करा उसने, और एक कमांड को यहाँ पे उसने पेस्ट करा। क्या करा, एक कमांड को पेस्ट करा, फिर एक एक कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसने 2-3 कमांड एग्जीक्यूट किए, एंड लास्ट में एक बड़ा सा कमांड एग्जीक्यूट करा। उसके बाद वो कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद ओपन करता है मैजिस्क। ओ माय गॉड,
क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, उसने उस कमांड को एग्जीक्यूट करा और यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे एम्प्टी मैनेजर को रूट एक्सेस मिल चुका है, जबकि हमने एम्प्टी मैनेजर नाम का कोई एप्लीकेशन ना ओपन करा और ना ही हमने उसको रूट एक्सेस दिया। तो ये हुआ कैसे? ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? चलो देखते हैं आगे क्या करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसने उसको बंद कर दिया। उसने क्या करा, अभी उसने रूट एक्सेस बंद कर दिया एम्प्टी मैनेजर को। अब देखते हैं क्या कर रहा है। फिर से उसने वही वाला एप्लीकेशन ओपन करा और ये वही कमांड वो फिर से रन कर रहा है, ये वही कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है जो इससे पहले उसने एग्जीक्यूट करा था। और इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको रूट एक्सेस डायरेक्टली उसने मतलब मैजिस से उसने ले लिया, विदाउट कोई प्रॉम्प्ट को मैन्युअली सिलेक्ट करे, कुछ करे। अभी देखता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट कर रहा है यही कमांड। देखो, उसने वही कमांड फिर से एग्जीक्यूट करा और अभी मैजिस को ओपन करा। अरे ये क्या हो रहा है भाई? फिर से एम्प्टी मैनेजर को फिर से रूट एक्सेस मिल गया, ये कैसे हो गया? अभी तो उसने डिसेबल करा था। चलो फिर से देखते हैं अभी क्या कर रहा है। तो देखो, अभी ये रिवोक कर रहा है, मतलब हटा रहा है। तो उसने जो जहाँ हम रूट की परमिशन देते हैं उस लिस्ट में से उसने हटा दिया, सुपर यूज़र परमिशन को उसने रिवोक कर दिया, हटा दिया, उस एप्लीकेशन को टोटली वहाँ से उड़ा दिया। अब फिर से वो इस जहाँ पर ये एप्लीकेशन लोकल एप्लीकेशन ओपन कर रहा है जहाँ से वो कमांड परफॉर्म कर रहा है। तो देखो अभी देखते हैं क्या करता है। फिर से वो कमांड उसने एग्जीक्यूट करा, फिर से वो कमांड एग्जीक्यूट करा और उसके बाद फिर से मैजिस को ओपन करा। अरे, और आप देख पा रहे हो फिर से एम्प्टी मैनेजर को ग्रैंड एक्सेस मिल गई। भाई साहब, मतलब क्या हो क्या रहा है ये? ओ माय गॉड। और ये था ये डेमो वीडियो इनका। तो आपको पता चल गया उसने क्या करा। तो ये एक वर्नेबिलिटी जो है उसने इसमें डेमो एज अ डेमो करके दिखाई इस बंदे ने। यहाँ पर उसने लिखा भी है टोटली डिटेल में, सो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं लिंक दे दूंगा नीचे। तो यहाँ पर ये कुछ था पोस्ट, और इस पोस्ट में उसने ये मैजिस का जो है वर्नेबिलिटी को फाइंड करा। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या जाना कि हर चीज़ सेफ नहीं होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत देने वाली होती है। हालांकि इसका अपडेट आ चुका है, वैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपने नोट डाउन करा होगा मैजिस का वर्जन, उस वीडियो में मैजिस का वर्जन जो था वो डिबग वर्जन था, बराबर, वो 27006 था। अब जो है इसका लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। ऑफ कोर्स यार, जब चीज़ें कुछ बिगड़ती है तो उनको फिक्स भी आती ही है। तो यहाँ पे 27007 यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है इसका आ चुका है। वैसे ये डिबग वर्जन है, स्टेबल वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिक्कतें भी आ सकती हैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये मैजिस रूट है, ये नॉर्मल एक एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मल एप्लीकेशन होता, उसमें कुछ दिक्कत होती तो वो बात अलग है। यहाँ पे हम इसके बारे में इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर ये रूट के थ्रू अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है तो पूरा मोबाइल हमारा हैक हो सकता है, पूरा का पूरा मोबाइल जो है, क्योंकि पूरा रूट मतलब पूरा का डिवाइस ही ख़त्म हो जाएगा हमारा। वो फॉर्मेट भी करा सकता है डिवाइस को, कुछ भी करा सकता है। रूट का अगर किसी गलत हाथ में पावर चली जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, वहाँ पर उसने जो है कुछ कमांड यूज़ करे, अब वही हमारे स्टेबल पे वर्जन पे आ जाते तो दिक्कत मच जाती, बराबर। हालांकि वो स्टेबल वर्जन पे नहीं है, बट वो वर्नेबिलिटी उन्होंने फाइंड करी, उसका फिक्स भी निकाला। तो इस तरह से जो है चीज़ों को अपडेट होती रहती है, बट हमें संभाल के रहना चाहिए। हम जो प्रेजेंट वर्जन पे हैं उस वर्जन पे भी इश्यूज़ आ सकती है, हमें थोड़ी मालूम कि लूप होल कहाँ से बन के निकल रहा है करके, बराबर। बट देखो, पूरा 101% हम भरोसा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे, हमें अपना खुद का भी भरोसा रखना चाहिए, हमें भी कुछ प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। कैसे बरतनी है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ प्रिकॉशंस भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि उसने डेमोस्ट्रेट करा था, अब यहाँ पे मैजिस्क मैं ओपन करता हूँ, और अगर यहाँ पे मैजिस्क ओपन करूँ, ये मेरा मैजिस्क मैंने इंस्टॉल करा है, स्टेबल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो ये स्टेबल वर्जन है। ठीक है, डिबग बिल्ड नहीं है, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ डिबग बिल्ड, ना कैनरा यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर देख पाओगे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, तो यहाँ पे मैं डिनाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई भी मैं रूट चेकर एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो रूट चेकर, यहाँ पे एक्सेस ही नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे डिनाई पे है। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट पे सेट करूँ तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट पे अगर मैं सेट करता हूँ, देखो मैं फिर से एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और प्रॉम्प्ट पे अगर मैं सेट करूँगा तो फिर से अगर मैं रूट चेकर एप्लीकेशन पे अगर मैं यहाँ पे रूट चेक करूँगा तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा, और प्रॉम्प्ट पे मैं टैप कर दूंगा। ठीक है, रूट चेकर बेसिक वॉज डिनाइड। ओके, डिनाई पे है, सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिनाई कर रखा है। तो ये देखो रूट चेकर एप्लीकेशन को अभी हमने परमिशन दी, मैंने मैन्युअली परमिशन दी इसको, तब जाके ये वर्क कर रहा है।
ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने इसको ऐसे हटाया और यहाँ पे हम वेरीफाई रूट पे टैप करते हैं। देखो अभी इसको परमिशन मिली, तो इतना कुछ तामझाम करने के बाद इसको परमिशन मिल रही है, बराबर। तो सावधानियाँ क्या बरतनी है? पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप जो रोम इंस्टॉल करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, उस रोम में बाय डिफ़ॉल्ट मैजिस्क इंस्टॉल्ड नहीं होना चाहिए। प्री रूटेड रोम जो होती है उनको इंस्टॉल नको करो, बिल्कुल मत करो, ये बहुत डेंजरस होता है। प्री रूटेड जो रोम्स होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है, उसमें बहुत सारे डेंजरस चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। उससे आपका अकाउंट हैक्स हो सकता है, आपके OTPs बाईपास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, प्री रूटेड रोम्स यूज़ मत करो। आती है प्री रूटेड रोम्स भी, कुछ डेवलपर्स बनाते हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ उनके बारे में कुछ बातें करके कुछ कंट्रोवर्सी कुछ करना, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मत करना यूज़ प्री रूटेड रोम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, अब ऑफकोर्स अब जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वो एक तो आप ओपन सोर्स इंस्टॉल कर सकते हो गिटहब से, ठीक है, उसके बाद या फिर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन क्रोम से आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी वेबसाइट से उठा के मत डालो, या फिर टेलीग्राम पे आपको कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें ये अच्छा है, ये हैक है, ये वो है, ये है करके, वो भी इंस्टॉल मत करो। क्योंकि अगर वो चीज़ें रूट के एक्सेस पे चल रही है, अब नॉर्मल ऐप्स डालना ही बहुत खतरनाक है, रूट की बात छोड़ दो। अगर नॉर्मल कोई मॉड ऐप्स डालते हो या फिर नॉर्मल कोई भी ऐप्स आप क्रोम से उठा के, टेलीग्राम से उठा के इंस्टॉल कर लेते हो, वही खतरनाक हो जाती है। बट रूट की परमिशन ना होने की वजह से वो उतना नुकसान नहीं करेंगी। बट जो ऐप्स रूट के बेस पे चलती है, ऐसे ऐप्स अगर आपने कहीं से भी उठा के डाल दिए, तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ आपका पूरे लग जाएंगे भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत केयरफुली। इसलिए आपको टेलीग्राम पे भी कोई भी आपको ऐप्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी मॉड्यूल दे रहा है, नहीं इंस्टॉल करना उनको, बहुत ही डेंजरस होती है वो चीज़ें। उनकी प्रॉपर रिपोजिटरी जानो, ये ऐप कहाँ से आया, ये मॉड्यूल कहाँ से आया, उसकी रिपोजिटरी पता करो। गिटहब से जाओ, गिटहब पे पढ़ो, गिटहब पे है कि नहीं वो चीज़। ज़्यादा नहीं आ रही है, कोडिंग वोडिंग नहीं समझ रहा है, कम से कम उसकी लिंक गिटहब पे रिडायरेक्ट कर रही है कि नहीं आपको, वो चीज़ देखो, बस इतना देखो। कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहे हो ना आप, जो भी मॉड्यूल डाउनलोड करोगे, जो भी ओपन सोर्स ऐप्स डाउनलोड करोगे, तो वो ऐप, वो मॉड्यूल आपको गिटहब पे रिडायरेक्ट कर रही है कि नहीं, ये चीज़ें पता करो, तभी उन चीज़ों को इंस्टॉल करो। बी केयरफुल, ओके। मैं इतना ही लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, ये एक प्रिकॉशन आप बरतना। 2 प्रिकॉशन मैंने आपको बताए, इन दोनों प्रिकॉशन को आप बरतो, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप जो है यूज़ में ले सकते हो। देखो भाई, बहुत से जन बोलते हैं कि रूट करना डिवाइस को गलत है, उससे हैक हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, कस्टम रोम में हैक हो जाता। हैक वो कुछ नहीं हो जाता, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। पावर अगर गलत हाथ में देंगे तो गलत यूज़ करेगा, पावर अगर अच्छे हाथ में देंगे तो अच्छा यूज़ करेगा। प्रॉपर ऐप्स जो वेरीफाइड सर्टिफाइड ऐप्स यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टी पुल्टी हरकतें करके कहीं से भी उठा के डाल दोगे तो दिक्कत है, बराबर। आप बराबर हो, लेकिन जो ऐप डाउनलोड कर रहे हो, जिसने दिया है ऐप आपको, टेलीग्राम पे दिया होगा या फिर क्रोम पे किसी साइट पे दिया होगा, अगर वो ऐप सेफ नहीं है तो उसमें आपकी गलती नहीं है। वो ऐप में अगर कुछ उसने सस्पिशियस डाल दिया होगा तो वो आपके डिवाइस के ऊपर हावी हो जाएगा और आपके रूट का एक्सेस लेके पूरा ऐसी की तैसी कर देगा। सो बी केयरफुल, ठीक है। तो यही मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। हर कोई भी चीज़ सेफ नहीं होती है और कोई भी चीज़ अनसेफ भी नहीं होती है, डिपेंड करता है हम कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको इतना ही बताना था कि एक वर्नेबिलिटी फाइंड हुई थी मैजिस्क के अंदर, डिबग वर्जन के अंदर, जो कि अभी फिक्स्ड है। और अगर वो उस वर्जन पे होते तो आपके भी पता नहीं क्या होते, क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बराबर। तो लेकिन वो उस वर्जन पे होने के बावजूद भी अगर आप उस वर्जन पे हो या फिर कोई भी वर्नेबिलिटी है, बट उस वर्नेबिलिटी का फ़ायदा कौन लेगा भाई? वही लेगा ना जो ऐप सस्पिशियस होगा। अरे अगर रूट चेकर एप्लीकेशन है, वो क्यों फ़ायदा लेगा वर्नेबिलिटी का? वो तो प्ले स्टोर से हमने इंस्टॉल कर रहा है, वो तो हमने ओपन सोर्स से अगर इंस्टॉल करांगा तो वो क्यों फ़ायदे लेंगे? वैसे नहीं होता है। अगर आप उल्टी पुल्टी ऐप्स को इंस्टॉल करोगे तो वो फ़ायदा लेगा ना, उस वर्नेबिलिटी का फ़ायदा वो लेगा, ना कि बाकी ऐप्स लेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन करना, क्योंकि वो वेरीफाइड सर्टिफाइड होती है, ठीक है। तो इतना समझ लेना, कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं होती और कोई भी चीज़ अनसेफ भी नहीं होती। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एक्सेस करते हो, कैसे यूज़ करते हो। बस थोड़ा दिमाग लगाओ, रिपोजिटरी को थोड़ा सा जाके देखा करो, ठीक है। और जो भी ऐप्स मॉड्यूल्स डाउनलोड कर रहे हो उसका लिंक जो है रिपोजिटरी भी जा रहा होगा, तो उन्हीं को फ्लैश करके यूज़ करो, बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। ऐसे वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। ऐसे जो भी ऊट पटांग के अपडेट्स आएंगी या फिर जो भी खतरनाक अपडेट्स आ रही हैं, पिछले बार मैंने कर्नल एसयू से रिलेटेड एक अपडेट दिया था, उसके बाद लाइट जी ऐप्स
उसके रिलेटेड भी एक सस्पिशियस चीज़ निकली हुई थी। तो ये सारे अपडेट्स आपको अपने चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अपने सेफ्टी पर्पस के लिए भी और कुछ नए नए चीज़ों का आनंद लेने के लिए भी। तो बस आज के लिए इतने, अगले मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।